आज है 26 मई 2023 दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी की 50,000 ग्राम पंचायतों में डिजिटल ट्रांजैक्शन को मिलेगा बढ़ावा, शुरू हुआ समर्थ अभियान। यूपी के 50,000 ग्राम पंचायतों में डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में समर्थ अभियान का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के जुपिटर हॉल में समर्थ 2023 का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, साध्वी निरंजन ज्योति और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मौजूद रहे। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए 29 राज्यों से 20 सखी समर्थ में शामिल होने पहुंची। पीएचयू में दाखिले की प्रक्रिया होगी आसान, 16 सदस्यों की टास्क फोर्स गठित। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्रवेश की बेहतर व्यवस्था के लिए एडमिशन टास्क फोर्स का गठन किया गया। कुलपति प्रोफेसर सुधीर कुमार जैन ने संस्थान, संकाय व केंद्रों से 16 सदस्यों को शामिल किया। टास्क फोर्स शैक्षणिक सत्र 2023-24 में प्रवेश प्रक्रिया को संचालित करने में केंद्रीय प्रवेश परीक्षा समिति से सहयोग करेगी। शिक्षक केंद्रीय प्रवेश समिति और अपने संस्थान व संकाय के बीच संपर्क सूत्र की भूमिका में होंगे, ताकि सरल, समय प्रभावी व व्यावहारिक प्रवेश व्यवस्था स्थापित की जा सके। नोएडा एयरपोर्ट पर बड़ा अपडेट, उतर सकेंगे बड़े विमान और तय समय सीमा से पहले होगा चालू। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मूर्त रूप देने में 3,000 कर्मचारी दिन रात काम में जुटे हैं। एयरपोर्ट के टर्मिनल बिल्डिंग की नींव 3 मीटर गहरी है। टर्मिनल बिल्डिंग की राफ्ट का काम पूरा हो गया है। इसमें 1700 घन मीटर से अधिक कंक्रीट का इस्तेमाल किया गया है। तय समय पर निर्माण कार्य पूरा करके यहां से उड़ानें शुरू करने के लक्ष्य पर काम किया जा रहा है। जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण विकासकर्ता कंपनी यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड कर रही है। परिणाम किया घोषित, सिर्फ 40 सर्जन का चयन, 361 पद रह गए खाली। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा विभाग में चिकित्सा अधिकारी ग्रेड 2 जनरल सर्जन के 401 पदों का परिणाम घोषित कर दिया है। 2022-23 में विज्ञापित सीधी भर्ती के इन पदों के लिए आयोग में 2 व 3 मई को साक्षात्कार आयोजित किया गया था, जिसमें अनारक्षित वर्ग में 40 का ही चयन हो सका। 361 पद योग्य अभ्यर्थी न मिलने के कारण खाली रहे। योगी मंत्रिमंडल में जल्द होगा बदलाव, कई मंत्रियों की छुट्टी की तैयारी, नए चेहरों को मिलेगा मौका। केंद्र की मोदी सरकार में इसी हफ्ते हुए मामूली बदलाव के बाद अब यूपी की योगी सरकार में कई फेरबदल की तैयारी हो रही है। सीएम योगी लगातार मंत्रियों की रिपोर्ट कार्ड देख रही हैं। उसी के आधार पर कई मंत्रियों की छुट्टी और कई नए चेहरों को मंत्री बनाने की तैयारी हो रही है। इस बदलाव को अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। यूपी के कई जिले ऐसे हैं जहां का मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व नहीं। ऐसे में माना जा रहा है कि इन जिलों के विधायकों को मंत्री बनाया जा सकता है। वाराणसी के किनारे बनेगी एलिवेटेड रोड, जाम मुक्त होगी काशी। पीएम जून में 3,000 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात। गंगा की सहायक वरुणा व 80 नदियों के किनारे एलिवेटेड रोड का निर्माण होगा। इसके अलावा 4 सड़कों पर फ्लाईओवर बनाए जाएंगे। इन परियोजनाओं का प्रस्ताव बनाकर शासन को भेज दिया गया है। 15 दिनों के अंदर डीपीआर तैयार कराई जाएगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जून में प्रस्तावित अपने काशी दौरे के दौरान 3,000 करोड़ की सौगात दे सकते हैं। सालाना 55 करोड़ अनुदान पाने वाली श्वात्स का खोजे नहीं मिला पंजीयन रिकॉर्ड। सालाना 55 करोड़ रुपए अनुदान प्राप्त करने वाली सैम हिंगिंग बॉटम एजुकेशनल एंड चैरिटेबल सोसाइटी लखनऊ के सोसाइटी रजिस्ट्रार कार्यालय में पंजीकृत नहीं। मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत के निर्देश पर कराई गई जांच में सोसाइटी के स्मृति पत्र प्रबंध समिति के पंजीयन संबंधी रिकॉर्ड नहीं मिले। जातीय जनगणना और आरक्षण बढ़ाने को लेकर मंडलों में सम्मेलन करेगी कांग्रेस, 4 प्रस्ताव पास। उत्तर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर सामाजिक न्याय के पुरोधा पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय चंद्रजीत यादव की पुण्यतिथि पर जातीय जनगणना और ओबीसी आरक्षण को लेकर सम्मेलन हुआ। सम्मेलन में प्रदेश भर के 200 से अधिक ओबीसी नेताओं ने हिस्सा लिया। प्रदेश में पिछड़ी जाति के पदाधिकारी और संगठनकर्ता पिछले 4 महीने पिछड़ी जातियों की छोटी छोटी बैठक कर रहे थे। मुजफ्फरनगर, मऊ, देवरिया, इलाहाबाद, कानपुर और लखनऊ में इस तरह की बैठकें पिछले महीने में हुई थी। लगातार 4 साल नहीं बढ़ेंगी बिजली दरें, नियामक आयोग ने बिजली कंपनीज का प्रस्ताव खारिज किया। उत्तर प्रदेश में लगातार 4 साल बिजली की दरें नहीं बढ़ाई गई। विद्युत नियामक आयोग ने बृहस्पतिवार को प्रदेश की बिजली कंपनीज की तरफ से दाखिल 18 से 23% बढ़ोतरी के प्रस्ताव को खारिज करते हुए एक बार फिर से प्रदेश की बिजली दरों में कोई भी बदलाव न करते हुए दरें यथावत रखी। नोएडा पावर कंपनी क्षेत्र के विद्युत उपभोक्ताओं की बिजली दरों में 10% की कमी की गई। बिजली दरों में कमी को रोकने के लिए अपर मुख्य सचिव ऊर्जा द्वारा वितरण हानियों को आरडीएसएस स्कीम के तहत मानने वाला प्रस्ताव खारिज कर दिया।
गोरखपुर पुलिस अलर्ट, महाकाल ग्रुप के सदस्यों की तलाश में लगाए गए साइबर विशेषज्ञ, मामले की जांच तेज। गोरखपुर जिले के गुलरिहा इलाके में महाकाल ग्रुप की 2 घटनाएं सामने आने के बाद पुलिस ने उनकी तलाश के लिए साइबर विशेषज्ञों को भी लगा दिया। पुलिस की कोशिश है कि ग्रुप के बारे में पूरी जानकारी जुटाकर कार्रवाई की जाए। दर्ज केस के 2 आरोपियों को तो पुलिस ने उठा लिया, लेकिन उसके मोबाइल फोन से ग्रुप के बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई। बताया जा रहा है कि इन लोगों को ग्रुप ही डिलीट कर दिया है। यूपी सरकार ने दी किसानों को खुशखबरी, मुफ्त में करवा सकते हैं पानी के लिए बोरिंग। उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार किसानों के लिए फ्री बोरिंग योजना चलाती है, जिसके तहत किसानों को बोरिंग कराने पर 7,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक का अनुदान मिलता है। हालांकि इस योजना का लाभ न्यूनतम जोत सीमा 0.2 हेक्टेयर वाले किसानों को मिलेगा। इसके अलावा बोरिंग के लिए लगने वाले पंपसेट की व्यवस्था भी खुद किसान को करनी होगी। 2 दिवसीय दौरे पर कानपुर देहात पहुंचेंगे डिप्टी सीएम। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आज 26 मई को 2 दिवसीय दौरे पर कानपुर देहात पहुंचेंगे। अकबरपुर में वे तमाम सरकारी योजनाओं की समीक्षा बैठक करेंगे। उनके आगमन को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन तैयारियों में जुटा है। मिली जानकारी के मुताबिक डिप्टी सीएम जिला अस्पताल के साथ साथ निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करेंगे। इसके अलावा ब्रजेश पाठक सरकार की चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे। निरीक्षण के ठीक बाद अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे। रेल मंडल ने 75 वाणिज्य कर्मियों का एक साथ किया तबादला, 37 प्रशासनिक आधार पर हटे। रेल मंडल वाराणसी ने एक साथ 75 वाणिज्य कर्मियों का तबादला कर दिया। इसमें 37 लोग प्रशासनिक आधार पर हटाए गए हैं, जबकि शेष को अनुरोध के आधार पर एक से दूसरे स्थान पर भेजा गया। ट्रांसफर सूची जारी होते ही रेल यूनियंस में मामला गर्मा गया। एनई रेल मजदूर यूनियन ने आरोप लगाया कि तबादले में रेल मंडल प्रबंधक और रेलवे बोर्ड के नियमों को पूर्णतया पालन नहीं किया गया। दोपहर में रेल मंडल प्रशासन ने वाणिज्य लिपिक और इंक्वायरी कम क्लर्क संवर्ग के तबादले किए गए। सहारनपुर पहुंचे सीएम योगी संत समाज को करेंगे संबोधित। मुजफ्फरनगर में 32 मान के भंडारे में होंगे शामिल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय के निरीक्षण के लिए यूनिवर्सिटी परिसर में बने हेलीपैड पर पहुंच गए। सीएम योगी कुछ ही देर में संत समाज को संबोधित करेंगे। बताया गया कि इसके बाद योगी आदित्यनाथ मुजफ्फरनगर जाएंगे, जहां गांव तुलसीपुर स्थित शिव गोरखनाथ मंदिर में आयोजित होने वाले 32 मान के भंडारे और कार्यक्रम में शामिल होंगे। दिल्ली नोएडा सफर होगा आसान, इस लाइन पर 8 नए मेट्रो स्टेशन। बॉटनिकल गार्डन से सेक्टर 142 तक आने वाली मेट्रो लाइन पर प्रस्तावित 8 मेट्रो स्टेशन की लोकेशन तय कर दी गई। सेक्टर 96 में बन रहे नोएडा प्राधिकरण के नए प्रशासनिक कार्यालय के सामने मेट्रो स्टेशन बनाया जाएगा। यह एक्वा लाइन का एक्सटेंशन रूट होगा। इससे नोएडा दिल्ली से ग्रेनो आने जाने वालों को सहूलियत होगी। अभी नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन एक्वा लाइन को संचालित कर रहा है। दिल्ली से ब्लू या मजेंटा लाइन से आने वालों को ब्लू लाइन के सेक्टर 52 स्टेशन पर उतरना पड़ता है। छठे वेतनमान वाले कार्मिकों को अब 221% महंगाई भत्ता देगी यूपी सरकार। छठे केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा संस्तुत व राज्य सरकार द्वारा लागू की गई वेतन संरचना में कार्यरत राज्य कर्मियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि का आदेश जारी किया गया। छठे वेतनमान वाले कर्मचारियों को मूल वेतन के 221% की दर से महंगाई भत्ता मिलेगा। अभी महंगाई भत्ते की दर 212% थी। अपर मुख्य सचिव वित्त प्रशांत त्रिवेदी ने इस आशय का शासनादेश जारी किया। गंगा में गंदगी गिराने पर बड़ी कार्रवाई, सीपीसीबी ने लगाया 20 लाख का जुर्माना। गंगा में रोक के बावजूद लगातार गंदगी गिराने पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुख्य पर्यावरण अधिकारी ने जल निगम की ग्रामीण यूनिट पर 20 लाख का जुर्माना लगाया। माघ मेले से ही गुप्तार घाट नाले के जरिए लगातार गंदगी बहाई जा रही है। मुख्य पर्यावरण अधिकारी के मुताबिक जनवरी से अप्रैल तक बायोरेमिडिएशन की नहीं किया गया। ऐसे में बिना शोधन के ही पानी बहाया जा रहा था। गुप्तार घाट नाले से गंगा में जा रही गंदगी को साफ करने वाला बायोरेमिडिएशन का काम 3 महीने से बंद है। नीट में कम स्कोर पर मिलेगा यहां दाखिला। अखिल भारतीय मेडिकल प्रवेश जांच परीक्षा यानी नीट के अंतर्गत एमबीबीएस और डेंटल सर्जरी के अतिरिक्त मेडिकल क्षेत्र के ही कई आयुष पाठ्यक्रम हैं, जिसमें आपको नीट के कम स्कोर पर भी दाखिला मिल सकता है। आयुष पाठ्यक्रम वो हैं जिनकी भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के अंतर्गत स्थापित सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन द्वारा संचालित किया जाता है। पीएम मोदी गीता प्रेस में घूमे मगर संबोधन करेंगे कहीं और। 4 जून को है आने की संभावना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 4 जून के संभावित गोरखपुर दौरे के दौरान गीता प्रेस में उनके संबोधन पर संशय है। प्रधानमंत्री गीता प्रेस दर्शन को तो जाएंगे, लेकिन हाल की जगह छोटी होने की वजह से पुलिस संबोधन को लेकर हिचक रही है। जाहिर है कि प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री व अन्य वीआईपी भी होंगे। वहां पर भीड़ ज्यादा भी हो सकती है, जिसे देखते हुए पुलिस सुरक्षा मानकों के हिसाब से संबोधन न कराने का अनुरोध कराने की तैयारी में जुटी है।
निकायों में पहली बार अधिकारियों को मिली मनपसंद तैनाती, पत्र बांटा गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने अफसरों की तैनाती को लेकर नगर निकायों में नई पहल करते हुए अधिकारियों को उनके मनपसंद निकायों में तैनाती दी। हाल में ही नवचयनित 97 निकाय अधिकारियों से विकल्प लेकर उन्हें तैनात किया गया। इन अधिकारियों को तैनाती देने से पहले 45 दिन का आधारभूत प्रशिक्षण भी दिया गया। अब तक प्रशिक्षण देने की व्यवस्था नहीं थी। प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले सभी नवनियुक्त अधिकारियों को नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने तैनाती पत्र दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि निकाय अधिकारियों पर शहरों की रैंकिंग में सुधार लाना बड़ी जिम्मेदारी है। डिप्टी सीएम बोले, सपा सरकार में बिजली आती नहीं थी, अब जाती नहीं। सपा सरकार में सिर्फ वीआईपी जिलों में बिजली आती थी, बाकी जिलों में तब बिजली आती नहीं थी और अब जाती नहीं है। ये तंज प्रदेश में अब मिल रही भरपूर बिजली का तर्क देते हुए डिप्टी सीएम ने सपा सरकार पर कसा। बोले, भाजपा की डबल इंजन सरकार सबका साथ सबका विकास के साथ काम कर रही है। प्रेस वार्ता में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि उन्हें राजा भरत की जन्मभूमि और महात्मा विदुर की धरती पर आकर प्रसन्नता हुई। विदुर कुटी और कर्ण आश्रम दोनों ही जगहों का कायाकल्प किया जाएगा। जल्दी वे फिर से बिजनौर आएंगे तो दोनों ही जगहों पर जाएंगे। मोदी सरकार के समर्थन में आई मायावती। नए संसद भवन के उद्घाटन के मामले को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती केंद्र सरकार के पक्ष में आ गईं। उन्होंने कहा कि बसपा ने देश में जनहित मुद्दों पर हमेशा, चाहे कांग्रेस की सरकार हो या भाजपा की, सभी का समर्थन किया है। 28 मई को संसद के नए भवन के उद्घाटन को भी पार्टी इसी संदर्भ में देखते हुए इसका स्वागत करती है। उन्होंने आगे कहा कि राष्ट्रपति द्वारा उद्घाटन न कराए जाने को लेकर बहिष्कार अनुचित है। संसद भवन को सरकार ने बनवाया है, इसके उद्घाटन का अधिकार भी सरकार को ही है। कर्मचारियों पेंशनर्स को जल्द मिलेगी खुशखबरी, भत्तों समेत सैलरी में आएगा बम्पर उछाल। आगामी चुनाव से पहले केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को एक साथ बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। एक तरफ जुलाई में कर्मचारी पेंशनर्स के 4% महंगाई भत्ता बढ़ने की उम्मीद है। इसका लाभ देश के 48 लाख कर्मचारियों और 69 लाख पेंशन भोगियों को मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ फिटमेंट फैक्टर की दरों में भी संशोधन पर विचार हो सकता है। इसके अलावा हाउस रेंट अलाउंस, ट्रेवल अलाउंस समेत अन्य भत्तों में भी इजाफा हो सकता है। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट, अगले 48 घंटे तक तेज आंधी और बारिश के आसार। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण रात में तेज आंधी और बारिश से मौसम ने गर्मी से राहत दी है। बारिश के चलते दिन का तापमान 8.8 डिग्री गिर गया। मौसम विभाग ने 48 घंटे तक तेज आंधी और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। पिछले 3 दिन तक तापमान 40 डिग्री के ऊपर चल रहा था। बढ़ता तापमान गर्मी के चलते शहरवासियों को परेशान कर रहा था। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मई माह में तीसरी बार मौसम बिगड़ा और तेज आंधी व बारिश के चलते मौसम खुशनुमा हो गया। सीएम योगी ने अधिकारियों को लाउड स्पीकर की बढ़ती ध्वनि को नियंत्रित करने के दिए निर्देश। उत्तर प्रदेश में हाल ही में संपन्न हुए नगरीय निकाय चुनाव पर त्योहारों के बाद राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय बैठक में गृह विभाग की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने शासन स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों, जिला, रेंज, जोन और मंडल स्तर पर तैनात वरिष्ठ प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी गणों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक कर जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ध्वनि प्रदूषण पर सख्ती से रोक लगाई जाए। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का अक्षरशः पालन करना सुनिश्चित करें। मांगलिक कार्यक्रम से पहले डीजे और म्यूजिक सिस्टम संचालकों से संवाद कायम करें। किसी को भी अव्यवस्था फैलाने की छूट नहीं मिलनी चाहिए। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।